Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी नवी मुंबईमध्ये येऊन सिडको संचालक संजय मुखर्जी यांची भेट घेतली। यावेळी त्यांच्या सोबत समाजवादी पार्टीचे नवी मुंबई अध्यक्ष अफसर इमाम उपस्थित होते। ज्या भूखंडाचे वाटप विविध शिक्षण संस्थांना केले आहे त्याच करारनाम्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की या संस्थेद्वारे मुलांच्या ऍडमिशनच्या वेळी कोणत्याही प्रकारचे डोनेशन हे घेतले जाणार नाही, पण या संस्था विकासाच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात डोनेशन फी वसूल करत आहेत। या करारनाम्यावर नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त सिडको आणि अधिकारी व कर्मचारी व मुलांच्या नामांकनासाठी विशेष करून आरक्षणाचा उल्लेख केला आहे, परंतु या संस्थेमार्फत या करारनाम्याला केराची टोपलीही दाखवली जात असल्याचा आरोप आमदार अबू आझमी यांनी केला आहे। परंतु सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होतोय, मोठ्या प्रमाणात त्याची लूट ही केली जात आहे। हा मुद्दा आम्ही विधानसभेत मांडू व लोकांना न्याय देण्याचं काम करणार असल्याचे अबू आझमी यांनी सांगितले। देखिए, सिडको एमडी अभी नए अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर, इनको सारी चीज़ जानकारी बिल्कुल उस तरह से नहीं है। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे लिए कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई, जैसे कि जो जगहें दी गई हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसमें जो है 2 अधिकारी यहाँ के भी उसमें रहना चाहिए और उनको भी वो इतने अधिकार होगा जितना उनके ट्रस्ट को या उनकी कमेटी को होगा। तो ये बातें उनसे की गई। और जो हॉस्पिटल्स को, एजुकेशंस को या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जो जगहें दी गई हैं वो बहुत कम पैसे में दी गई हैं और इस शर्त भी दी गई हैं कि वो लोग इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हॉस्पिटल का काम है और स्कूलों में डोनेशन नहीं लेंगे, पर लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन उसको पूरा वायलेशन हो रहा है। इसमें किसी भी काम नहीं हो रहा है। 2-2 लाख रुपया छोटे बच्चों के एडमिशन के लिए लिया जा रहा है, अस्पतालों का पैसा जो लिया जा रहा है, कमाई हो रही है। इन चीज़ों पर उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सीरियस इस पर एक्शन लूँगा। इन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, विषय कुलकर्णी, हमारे अफसर इमाम साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, ये बहुत सीरियस इस बारे में और ये पिछले कई सालों से इस बारे में काम कर रहे हैं। ये वो अभी ऑफिसर इस वक्त ऑफिस में नहीं मौजूद हैं। 2 दिन के बाद ये बैठेंगे, उसके साथ एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा और इस पर कार्रवाई होगी और इस इशू को मैं असेंबली में उठाने वाला हूँ। नहीं, देखिए, तो मिनिस्टर से बात करता हूँ ना, मिनिस्टर इस पर हमें गवर्नमेंट से मिलना है, सीएम से मिलना है, मिनिस्टर से मिलना है। कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा ये मालूम है। हर तरफ भ्रष्टाचार, बेईमानी और जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख़ास तौर से बीजेपी के सरकार में पूंजीपतियों को और बढ़ाया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। इन चीज़ों को सीरियस लिया जाएगा और मैं इसको इनके मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री उनसे बात करके मैं हाउस में इस चीज़ को लेकर के लक्ष्य विधि लगा के इनसे सवाल पूछूंगा, सामने कानून दिखा कर। जब ये लॉ है तो आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया, करेंगे नहीं करेंगे, इन सवालों को हम बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जिस चीज़ों पर आज के बहुत साल पहले हमारे नेताओं का ध्यान आकर्षित होना चाहिए था, हमारे नेताओं को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, वो हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने अभी तक उस मुद्दे को नहीं लिया। आप बताइए, आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बढ़े हुए स्कूल फीस या स्कूल फीस की जो ज्यादती चल रही है उससे नहीं तंग है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और उसके साथ जो उसके स्वास्थ्य के नाम पर आर्थिक लूट की जाती है उससे परेशान नहीं है? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नवी मुंबई में जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसमें जो आज मेंबरशिप फीस है लाखों रुपए, उसमें कौन से सामान्य नागरिकों को उसमें सुविधा मिल सकती है? आज ये सब मुद्दे इतने गंभीर थे और इतने डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं लोगों के, जिसको कि सुना जाना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिडको ने हम ही लोगों के लिए तो इनको मुफ्त में या कहिए 10% कॉस्ट पे ज़मीन दिया। राइट्स हमारा था, हमारे फायदे के लिए सिडको ने इनको ज़मीन दिया और ये कह करके दिया कि आप बिना नफ़ा बिना नुकसान की तर्ज पर सस्ता से सस्ता चिकित्सा और सस्ता से सस्ता शिक्षा और खेल प्रशिक्षण आप यहाँ पर लोगों को देंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुके हैं और शिक्षण यहाँ एक व्यवसाय हो गया, अस्पताल यहाँ एक व्यवसाय हो गया और खेल प्रशिक्षण भी यहाँ व्यवसाय हो गया। और सब जगह से कैसे लोगों से ज़्यादा पैसा वसूला जा सके ये एक ट्रेंड बन गया। अगर आज आप देखने जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए की फीस ली जा रही है। आप सोचो कि जो बच्चा पढ़ कर के 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर करके डॉक्टर बनेगा, वो आपका खून नहीं चूसेगा तो और क्या करेगा? जो बच्चे के पढ़ाई पर आप मान लो
50 लाख रुपया 40 लाख रुपया खर्च करेंगे, वो बच्चा बड़ा होकर भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। इसी प्रकार से अगर खेल प्रशिक्षण लेने के लिए आप अगर मान लो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो कल आप सट्टेबाज खिलाड़ी नहीं बनोगे तो क्या बनोगे। ये पूरी चीज़ें जो हैं इस देश की अस्मिता के साथ, इस देश के स्वाभिमान के साथ, लोगों के हित के साथ जुड़ी हुई हैं और इस मुद्दे को बहुत पहले ही गंभीरता से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए था, जो नहीं ले सके। मुझे आज बहुत खुशी है कि कम से कम मुंबई का एक विधायक आज नवी मुंबई के रहीवासियों के लिए, जो प्रकल्पग्रस्तों के लिए आरक्षण की बात थी इन सारे स्कूलों में, अस्पतालों में और क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में, उनका आवाज़ भी लेकर के, यहाँ के स्थानीय रहीवासियों का आवाज़ लेकर के आज सिडको पर इतना दबाव बनाने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सिडको के एमडी ने जो कुलकर्णी का नाम लिया, अगर कुलकर्णी इस बात को सही तरीके से नहीं हैंडल करते हैं तो यह मामला जो है विधानसभा में भी उठेगा। और हम लोगों की जो चाहत थी, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी यही थी कि कम से कम सरकार के सर्वोच्च स्तर पर हम लोगों की आवाज़ें पहुंच सके। और आज उसको पहुंचाने के लिए अबू आसिम आजमी साहब की तरफ से जो प्रयास किया गया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं, आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में वर्षों से कार्यरत हूं। इसलिए लेकिन क्या है कि जब तक जो हाँ विधायिका है, जब तक विधायिका इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तब तक ये संभव नहीं होता कि इतना बड़ा सुधार हो पाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि शायद विधानसभा में यह आवाज़ उठने के बाद निश्चित तौर पर नवी मुंबई के रहीवासियों को शिक्षण, स्वास्थ्य और क्रीड़ा के क्षेत्र में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इसके लिए नवी मुंबई के सारे रहीवासी उस व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जिसने उनकी आवाज को इतने महत्वपूर्ण तरीके से उठाया। नवी मुंबई समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अफसर इमान यांनी देखील याबद्दलची अधिक माहिती दिली आहे। बघा, आम्ही काय बोलतो, नवी मुंबईचे हा मोठे मुद्दा होता। इथे 50-65 दरांनी सिडकोने प्लॉट घेतला होता आणि आता सिडको ते प्लॉट घेऊन आता श्रीमंत झालेले आहे। त्यांनी 8000 प्लॉट उन्होंने दिया है यहाँ के संस्थानों को, जो एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, स्पोर्ट्स के नाम पर। साथ में उन्होंने एक ऐसा आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों को डोनेशन या डिपॉजिट उनसे नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नर्सरी में एडमिशन कराने के लिए लाख 2-2 लाख रुपये डोनेशन लिया जा रहा है। ये मुद्दा रियल में बहुत गंभीर है। यहाँ के लोगों को अभी तक इस बात का सूझा नहीं, कोई भी पार्टी ऐसा सामने आ करके यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए काम नहीं किया। मुझे तो इस बात का खुशी हो रहा है कि हमारे नेता अबू आसिम साहब जो है बम्बई से यहाँ पर आकर के हमारे मुद्दा को, हमारे नवी मुंबई के लोगों को मुद्दा को यहाँ पर उठाया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में एजुकेशन के नाम पर लूट हो रहा है। आज जिस जगह पर आप देखिए स्कूल खुल रहा है, एक अपने सामान्य आदमी अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन दिलाने में बहुत असमर्थ है। आज बताइए कि जितना भी स्कूल कॉलेज है, जब खुलेआम यहाँ पर सिडको ने बता दिया है कि 90% के डिस्काउंट्स उनको प्लॉट मिला है, एक आश्वासन उनके साथ में एग्रीमेंट बना है कि यहाँ के बच्चों से डोनेशन नहीं लेंगे, फिर भी देखिए छोटे छोटे स्कूल में लाख लाख रुपए डोनेशन लिया जा रहा है। उसी तरह से हेल्थ के नाम पर भी बात है कि हेल्थ के नाम पर भी यहाँ पर 15% बेड जो है हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के नाम पर भी इस तरह का बात था, लेकिन किसी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सिडको में साथ में एग्रीमेंट बना था कि कोई भी संस्थान जितने भी है उसमें सिडको के 2 अधिकारी एज ए डायरेक्टर वहाँ पर रहेंगे। जितना पावर वहाँ के संस्थानों के लोगों का है उतना ही पावर यहाँ के डायरेक्टर का होगा, और वो भी काम नहीं हो रहा है। 100% निश्चित तौर पर ही होगा। आप देखिए, अभी हमने मिश्रा जी है हमारे साथ में और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत पहले से हम लोग मुद्दा को उठा रहे थे। हम लोग ऐसा ढूंढ रहे थे कि हम लोग कहाँ पे जाएं, कि नवी मुंबई के लोगों को कैसे न्याय दिलाएं। आज हमारा नेता जो है अबू आसिम साहब यहाँ पर आए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सामने से बताया कि लक्ष्य भेदी जो है वहाँ पर डालना पड़ेगा, और मैं इस बात को लेकर सीएम तक जाऊँगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो मैं इसको विधानसभा में उठाएंगे, और मुझे लगता है कि नवी मुंबई के लोगों को, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों को निश्चित तौर पर उसका फायदा पहुँचेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरबासाठीसह प्रिया यांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.